हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। स्टडी हब में आपका स्वागत है। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास है भौतिक विज्ञान शिक्षण पे, ठीक है। इसका सिलेबस मैंने शॉर्ट वीडियो करके मैंने उसका सिलेबस अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसका आज स्टार्टिंग देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और अब क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी। एक्चुअली क्लास आज मैं 10 बजे लेने वाली थी, लेकिन नेटवर्क इसे, जो कि आपको पता है कि वो हमेशा हम लोग के क्लास के बीच में आ जाता है, तो नेटवर्क की वजह से क्लास नहीं ले पाई, इसलिए रिकॉर्डेड डालना पड़ रहा है। और जिनका अभी नहीं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी पेडागोजी के वजह से सबका सब्जेक्ट बट गया है। किसी का हिंदी है तो किसी का हिस्ट्री है तो किसी का मैथ्स है, सबका अलग 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 है। तो हम लोग एक एक करके सब सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ इसका सेंड कर देंगे, क्योंकि स्टडी हब के मेंबर्स की बात हम लोग ज़रूर सुनते हैं और उनकी मांगे पूरी करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और एक चीज़ और, आप जो भी पेडागोजी लिए हैं, जिनका भी जिस सब्जेक्ट का पेडागोजी पढ़ना है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ें, वही आपके सीटेट में काम आने वाला है। तो अभी हम बात करते हैं, और आज की क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है, फर्स्ट क्लास है ये, और आज से डेली क्लासेस चलेंगी और शेड्यूल बहुत ही जल्द शेयर करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा है भौतिक विज्ञान शिक्षण, ठीक है, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो में सिलेबस सेंड कर दिया है और उसका वीडियो मैंने डाला था, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन और इस थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं, जिससे एक टाइम रूटीन सेट हो जाए। तो आपका पहला चैप्टर इसमें है, क्या है? विज्ञान के विकास का इतिहास, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है जी। तो पहला चैप्टर आपका क्या है? विज्ञान के विकास का इतिहास, कि कैसे विज्ञान का विकास हुआ है, उसका हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो विज्ञान का इतिहास, विज्ञान का ऐतिहासिक विकास और वैज्ञानिक ज्ञान, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो और सामाजिक विज्ञान हो, उसका एक अध्ययन है। क्या है? एक अध्ययन है। जो भी विज्ञान का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? एक विज्ञान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था और उसका वैज्ञानिक ज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के बारे में या फिर सामाजिक विज्ञान के बारे में, उसका अध्ययन है, ठीक है। अब देखिए, 18वीं शताब्दी तक विज्ञान का इतिहास सामान्यतः वर्णनात्मक था। कैसा था? 18वीं शताब्दी तक विज्ञान का इतिहास कैसा था? वर्णनात्मक था, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसमें क्या क्या था देखिएगा, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान दोनों सम्मिलित थे। जिसमें क्या सम्मिलित थे? भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान सम्मिलित थे, ठीक है। जिसमें सत्य सिद्धांतों का खोज का वर्णन किया गया था। किसकी खोज का वर्णन किया गया था? सत्य सिद्धांतों का खोज का वर्णन किया गया था, ठीक है जी। पूरा स्टोरी हम बिल्कुल भी नहीं आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को बस टू द पॉइंट और साथ ही साथ एमसीक्यू भी कराएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखिएगा कि उसके बाद इसका वर्णन सांस्कृतिक, आर्थिक और बौद्धिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। पहले ये कैसे था? वर्णनात्मक था, फिर बाद में सांस्कृतिक रूप में, आर्थिक रूप में, बौद्धिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए, ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं कि अधिगम उपलब्धि क्या होगी। मतलब हम इसको पढ़ रहे हैं, विज्ञान के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो इससे हम क्या सीखेंगे, ठीक है, हम लर्निंग आउटकम हमको क्या मिलेगा। तो देखिए जी, आप जब भी कोई हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसकी क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से उसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान के इतिहास का आप क्या करेंगे? विस्तृत उल्लेख कर सकेंगे। दूसरा, विज्ञान का अर्थ आप इजीली स्पष्ट कर सकेंगे। क्या होता है विज्ञान, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा और फटाफट आप बना लेंगे, है ना जी। जब चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब, घी सब आपके पास होगा, तो आपको हलवा बनाना तो 2 मिनट का काम है, क्यों? उसके बाद से
तीसरा पॉइंट है कि विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कर सकेंगे। और फोर्थ है भारत में विज्ञान और तकनीकी नीतियों का वर्णन कर सकेंगे। तो आई बात समझ में। आप अधिगम उपलब्धि इससे क्या होगा, जो जब आप विज्ञान का इतिहास पढ़ लेंगे तो इससे आपको सीखने को क्या मिलता है, तो आप विस्तृत उल्लेख कर सकेंगे, विज्ञान के बारे में अच्छे से किसी को बता भी सकेंगे, विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, उसकी क्या प्राकृतिक है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका स्कोप है, क्षेत्र है, उसका वर्णन कर सकेंगे। और साथ ही साथ भारत में विज्ञान और तकनीकी नीतियों का वर्णन कर सकेंगे। तो आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे। तो आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस का बिगनिंग कैसे हुआ था। ठीक है, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस। तो आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ उस समय से माना जाता है जब 16वीं और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जिसे वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि वैज्ञानिक क्रांति के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ के समय को, जब आधुनिक विज्ञान स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था आधुनिक विज्ञान का, उस समय को क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक क्रांति। क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक क्रांति। तो आई बात समझ में आप लोग को। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ पढ़ा है। तो आइए देखते हैं। चलिए जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 18वीं शताब्दी तक विज्ञान का इतिहास कैसा था। तो आपने पढ़ा कि वर्णनात्मक था, है ना। तो कितना इजी हो गया आपके लिए। आपने पहले थोड़ा सा उसका थ्योरी पढ़ लिया और अब आप कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि आपके लिए मिनटों का काम हो गया। अब देखिए 18वीं शताब्दी तक विज्ञान के इतिहास में क्या सम्मिलित था, तो भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। क्या सम्मिलित था, दोनों सम्मिलित था, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। तो आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं मॉडर्न विज्ञान। ठीक है, मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस की बात कर लेते हैं क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक क्रांति ने विज्ञान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्थापित कर दिया। कैसे, वैज्ञानिक क्रांति ने विज्ञान को किस रूप में स्थापित कर दिया, तो ज्ञान के स्रोत के रूप में। ठीक है, 19वीं सदी में विज्ञान के काम का संस्थानीकरण और व्यावसायीकरण कर दिया। ठीक है जी। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो आपके सामने दिख रहा है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कैप्लर, यहाँ पे कैल्पर लिखा है लेकिन कैप्लर होगा, कैप्लर ने ग्रहों की गति यानी कि प्लेनेटरी मोशन का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है कि ग्रहों की गति का प्रथम मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो कैप्लर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। उसके बाद से देखिए गैलीलियो, जिन्हें कहा जाता है आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा आपके लिए कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो को। तो इतना सिंपल सा है, आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाइए। इस बार जो है हम लोग कुछ अलग सोच रहे हैं, जिससे आप लोग का हर चीज़ जो है डिस्क्रिप्टिव और MCQ सब साथ में तैयार होता जाए। अब देखिए क्या हुआ था कि गैलीलियो ने भौतिक सिद्धांतों को प्रमाणित करके प्रयोग करने का सहारा लिया, और जिसमें वैज्ञानिक विधि प्रमुख तत्व था। ठीक है, अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने कि वैज्ञानिक क्रांति ने विज्ञान को किस रूप में स्थापित किया, तो ज्ञान के स्रोत के रूप में। ये तो आपने पढ़ा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 19वीं सदी में विज्ञान के काम का डैश डैश कर दिया, संस्थानीकरण और व्यावसायीकरण। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि ग्रहों की गति का प्रथम मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो कैप्लर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो को कहा जाता है। तो मज़ा आ रहा है आप लोग को, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सन 1987 में आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपल मेथोडिया, ठीक है, प्रिंसिपल मेथोडिया प्रकाशित किया, जिसने न्यूटन की गति के सिद्धांत को व्यापकता और सफलता से प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए न्यूटन की गति का जो सिद्धांत है, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा 12th में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा।
न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो न्यूटन की जो गति का सिद्धांत था वो किस पुस्तक में था? न्यूटन्स के प्रिंसिपल मेथोडिया में बहुत ही विस्तृत रूप में था। ठीक है जी। अब देखिएगा आगे, आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत रिलेटिविटी के सिद्धांत को कब स्वीकारा गया था? 1915 में स्वीकारा गया। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण विकास जैसे कि द्वितीय महायुद्ध के समय में हुआ था, जिसमें राडार का व्यवहारिक प्रयोग किया गया। इस काल में एटम बम का विकास और प्रयोग किया गया। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि एटम बम का विकास कब हुआ था, किस समय हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, द्वितीय महायुद्ध के समय, और इसका प्रयोग भी उसी समय हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस विज्ञान को मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला था? बिग साइंस बोला था। तो ये सबसे पॉइंट वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने बिग साइंस बोला था भौतिक विज्ञान को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रिंसिपल मेथोडिया किसने प्रकाशित किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है जी। उसके बाद से क्वेश्चन है कि आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत रिलेटिविटी के सिद्धांत को कब स्वीकारा गया? तो 1915 में स्वीकारा गया। एटम बम का विकास किस समय हुआ? द्वितीय महायुद्ध के समय। वैज्ञानिकों ने बिग साइंस के नाम से किसे संबोधित किया? तो भौतिक विज्ञान को। सो गाइस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।